Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your best career and good health. लगातार बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर वो जो एफिडेविट का था वो उसका क्या हो गया। और मैंने आपको एक बात पहले अच्छी तरह से बोल चुका हूँ कि ये जो पेमेंट सस्पेंडेड है इसको इतना हुआ नहीं बनाओ। ये एक टेक्निकल, क्योंकि कोविड के कारण सारा शेड्यूल प्लस माइनस हो गया। अब जिस बच्चे का एडमिशन ही अक्टूबर में हुआ, जिसने ज्वाइन ही अक्टूबर में किया, उसका अगर अगस्त और सितंबर में पेमेंट सस्पेंडेड दिखा रहा है तो उसका तो मतलब ही कोई नहीं है। तो इतनी टेंशन लेने वाली पहले बात ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या है कि वो जो आपका जहाँ से आपका शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपका अक्टूबर से शुरू हुआ तो अक्टूबर से आपकी बात आगे जाएगी। किसी का नवंबर में ज्वाइन हुआ है तो नवंबर से उसकी बात आगे जाएगी। जो दिसंबर में हुआ वो दिसंबर में आगे जाएगी। पीछे जो रह गया, फिर कोई सिस्टम में अगर पेमेंट सस्पेंडेड लिखा उसका कोई मतलब नहीं है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि दोज हु मैटर, टॉप पे लोग होते हैं, वो कभी मतलब ऐसा चाहते ही नहीं है कि बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो आप उसकी पहले टेंशन अपने दिमाग से वो वाली निकाल दो, ठीक है। अभी तो इतने बच्चे परेशान हैं कि जिनका 2021 2022 सेशन में एडमिशन हुआ है, अभी जो एडमिशन हुआ, उनका भी सिस्टम में कहीं पेमेंट सस्पेंडेड दिखाया, उन्होंने भी एफिडेविट भेजना शुरू कर दिए हैं। और इतनी क्वेरी सर भेज दें, हम क्या करें सर। तो मैंने आपको बार बार कहता हूँ मेरे बेटे, ये सिर्फ उनके लिए एफिडेविट मांगे गए थे जो 2020 2021 सेशन जो था, उस साल जो कोविड वाला साल था, उसमें ये हुआ था कि बच्चे ऑनलाइन ही घर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए 20,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से 40,000 एक साल का दे दो। लेकिन उसमें भी जो बच्चे मतलब नर्सिंग के या जो बच्चे पूरा बीडीएस के या पूरे साल ही उसमें इन्वॉल्व रहे, इवन कोविड की ड्यूटी भी करते रहे, उनको तो बराबर जो उनका मिलना था, ड्यू था, वो मिला, ठीक है। अगर फिर भी किसी का कम है तो उसको कहा क्लेम कर लीजिए। तो इसलिए अगर कोई बच्चे फिर कहने लगे नहीं जी हमने तो किराया पूरा दे दिया, या हमारा नेट नहीं चलता था तो इधर आके हम कर रहे थे, कॉलेज के पास ही रहते थे, कॉलेज में भी जाते, तो एक उनको क्योंकि डेट्स बदल बदल के एक ही बच्चे की 3-3 बार कॉलेज ने डेट्स बदली, स्टैंप भी लगा दी, तो एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया। इसलिए उसको फाइनल करने के लिए एक एफिडेविट की बात हुई, भाई एफिडेविट दे दो ताकि उसमें जो फर्स्ट एंड फाइनल हो जाए, ताकि बच्चों का जो प्रॉब्लम है उनका जो है मैक्सिमम उनकी सॉल्व हो सके। तो बहुत सारे बच्चों ने जो उनको डेट्स मिली थी उसके बीच बीच में, जैसे वो 28 था, फिर 17 तक रहा, अब तो कई बच्चों के कहने पर वो 20 मार्च जो है लास्ट उसका डेट हो गया, उस तक उन बच्चों को मौका मिला। तो अब उन बच्चों ने जिनका बिल्कुल कंप्लीट था, मीन उनका एफिडेविट वही फॉर्मेट में, ग्रीवेंसेस जो था वो वहाँ पे उसमें एक था कि आप उसको क्लिक करेंगे, वहीं पे आपका फॉर्मेट भी मिल जाएगा, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट का भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके बराबर बना के भेज दें। मीन उस पर एफिडेविट में बच्चे के साइन हो, प्रिंसिपल के साइन हो, स्टैम्प वगैरह हो और नोटरी का अटेस्टेड हो, स्टैम्प्ड हो। तो वो डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट है और कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भी ठीक है, दोनों बराबर हैं, डेट्स बराबर हैं, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, तो उन बच्चों का, जितने भी ऐसे बच्चे थे जिनका एफिडेविट कंप्लीट था, साइन हुए थे, सब उन्होंने टाइमली जो है डेट्स के अंदर अंदर सब ने कर दिया, तो बहुत सारों का स्टेटस जो है बदल गया और उसमें वो है पेंडिंग विद RIFD और हेड PM++ हो गया। इसका मतलब उनका प्रोसेस शुरू हो गया। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें वहाँ पे हमारा जो है वो एक्टिव नहीं हुआ सिस्टम में और वहाँ पर कोई चेंज हमें स्टेटस की नहीं नज़र आई। तो हो सकता है प्रोसेस में हो और हो सकता है कि उन बच्चों ने जो रिक्वायरमेंट थी वो बराबर ना की हो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा इतने पर्टिकुलर रहते हैं कि उन्होंने, लड़कियों ने दौड़ दाड़ के उन्होंने कहा 20 लास्ट डेट है, तो मतलब बच्चे दूर दूर जाके भी उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी, कोरियर के कैसे भी है उन्होंने हार्ड कॉपी भेज दी ऑनलाइन के साथ साथ। तो ये सारा मतलब मेरा प्रोसेस आपका कहने का मतलब है कि जिन बच्चों का हर चीज़ कंप्लीट थी और उनका जेन्युइन डेट्स सर्टिफाई हुई थी, जिस पीरियड में वो सचमुच वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने सर्टिफाई किया था, उन बच्चों का तो चेंज हो गया। अब किसी का बराबर नहीं होगा, उसमें होगा तो वही वाली प्रॉब्लम रही होगी, जहाँ फिर कुछ का प्रोसेस में अभी काम चल रहा होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। और ये एक होता है कि जैसे अगर 20th लास्ट डेट है तो बच्चे का 20th तक स्पीड पोस्ट में डाल दिया उन्होंने अपना, चाहे वो पहुँचेगा 2-3 दिन के बाद ही, लेकिन वो 20th तक डाल देना। तो बच्चों ने दौड़ दौड़ के जाके एक जगह नहीं दूसरी जगह जाके अपना प्रोसेस बच्चियों ने दौड़ दौड़ के कंप्लीट किया। तो आप थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखा करें। और बाकी जो है, कई जगह बच्चे कह रहे थे कि हमें वहाँ मतलब कई जगह उनको दिक्कत भी आई
तो मेरा कहने का मतलब इसका बड़ा सिंपल है बेटे, जिनका कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट था उनका स्टेटस चेंज हुआ, बाकियों का शायद प्रोसेस में हो, और जिनका बिल्कुल मतलब ऐसा है कि डेट कुछ है, कॉन्टिन्यूशन में कुछ है, एफिडेविट में कुछ है, अटेस्ट कुछ नहीं हुआ है, और सिर्फ ऐसा ही कुछ कहीं पर अगर उसमें कोई बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बना है जैसा मांगा गया है और उस तरीके से पूरी डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है, तो उनका रह गया है। और यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। और नंबर 2 स्टूडेंट वो हैं जो 21-22 में दाखिल हुए अभी, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो 2021 में अक्टूबर में एडमिशन हो गया, नवंबर में हो गया, लेकिन अभी तक उनको 20,000 भी नहीं मिला है। और कई बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी हैं, क्योंकि उनको फ़ीस भी देनी है, कॉलेज में हॉस्टल के पैसे देने हैं, और कई के पेरेंट्स कईयों के पास नहीं होता है, तो बच्चे की बहुत दर्दनाक कहानियाँ सुन के दुख भी होता है। तो वो बच्चे जो हैं, जिन बच्चों का ये बात ध्यान रखना कि जिन बच्चों को अभी तक जो बाकी तो उनका जो होगा, अगर अक्टूबर से हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक अब हो गया, वो तो उनका पैसे जो ड्यू होंगे वो मिलेंगे। जहाँ पे कॉन्टिन्यूशन का भी होगा वो भी आपने ध्यान रखना है, बच्चों ने साइन करने अपने, तो देख लेना किस डेट से लिख रहे हैं। पहले सेमेस्टर का तो वैसे निकल जाता है ऐसे ही। तो वो जो 20,000 सब बच्चों को मिल रहा है, अगर वो भी नहीं किसी को मिला हुआ, और उसमें ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका आधार सीडेड बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट जो है उसका गलत है। कई बच्चों ने 2-2 अकाउंट खोले हुए हैं, दोनों है पैसे एक का लिखा एक है, चले गए हैं दूसरे में, क्योंकि वो तो सिस्टम आपको पता है सीधा चलता है, वहाँ पे ऑनलाइन है सारा। तो वो बच्चे जो हैं कहीं उनको चेक कर लें कि उनका आधार सीडेड है, मतलब एक्टिव है। कईयों का सब सीडेड कहते हैं लेकिन आधार एक्टिव नहीं रहा होता है, तो वो अपने आधार का बारे में पक्का कर लें कि वो बैंक ठीक है। नंबर 2, ये भी इंश्योर कर लें कि उनका बैंक अकाउंट जो है वो बराबर था, कि कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरे अकाउंट में पैसे गए हों, जैसे बच्चे खुद भी कहते हैं कि सर दूसरे में चले गए। तो इन चीज़ों को वो अच्छी तरह इंश्योर कर लें, कौन सा उनका लिंक्ड है बैंक अकाउंट जो है, और कौन सा आधार सीडेड है, और बैंक जो आधार अकाउंट है वो उसका एक्टिव है। ये चीज़ों के बारे में पता कर लें। और उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनका बिल आया अभी कि बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस, इसका मतलब वो प्रोसेस में है, अभी अंडर रीइंबर्समेंट आएगा, डिसबर्समेंट आएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कोई है नहीं। लेकिन अगर किसी का कोई अभी भी दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, अभी किसी का डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड है, या अभी बड़ी देर से कई बच्चे कह रहे हैं कि यही लिखा हुआ है कि पेंडिंग विद हेड PM ट्रिपलेस, अगर कोई ऐसा अगर आपके पास है, उनको बच्चे आपने ज़रूर बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और जितना मेरे से कोशिश होगी मैं भी कोशिश करूँगा कि बच्चों को जितना हो सके, क्योंकि सब एफर्ट्स करते हैं कि बच्चे कंफर्टेबल रहें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बड़ी देर पहले बोला कि एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करके मुझे बोलना पड़ता है, तो इसलिए आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM ट्रिपलेस एंड मोटिवेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है, कहने को चैनल है, वरना ये फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। वॉलंटरली मैं कोशिश करता हूँ, दिस इज़ ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट। उनसे पूछ के मिल मिला के आगे पीछे हमारे पुराने स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बातें करके जो मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सस्पेंड हो गया तो मतलब चला गया। वो तो अगर 2020-21 वाले की है उसकी अलग बात है, उसमें सस्पेंशन जिन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिए उनका सिस्टम एक्टिव हो गया, स्टेटस चेंज हो गया, और जिनके बराबर नहीं होंगे तो नेचुरली वो जो है वो उस प्रोसेस में रह जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी जो बच्चे हैं उनका बेटे वो देखते रहें, जिनका 21-22 वाले हैं, जिनको 20,000 भी नहीं आया, ज़रूर बताना आप। और बाकी जो हैं कई जगह परेशान हैं कि सर अभी मतलब ऐसे हो रहा है, पैसे भी मांग रहे हैं, कॉलेज में भी ऐसे हो रहा है, तो वो बच्चे जो हैं वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड बेटे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कहीं बोलते हैं ऐसे ही, तो हमें दिल से, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, फील होता है। तो इसलिए जो ऐसा मसला है तो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको कोशिश करें हम कि भाई इन बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी हो सके। ऑल द बेस्ट, गुड डे, माई गुड विशेज़।